ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी एवं सभी को सुप्रभात। और यहाँ तो प्रभात हो रही है, आप पता नहीं कब देखोगे इसे, रात्रि में, शाम को, दोपहर, जब भी। तो व्यायाम का समय है, सुबह हो रही है तो व्यायाम कर रहे थे तो कुछ काम था, ये भी कर लेते हैं साथ में। तो ये काटना था, ये लकड़ी काटनी थी यहाँ से यहाँ तक, इसमें से कुछ मुद्गल बनाना है व्यायाम के लिए। और तो सोचा कि व्यायाम भी हो जाए और इससे कुछ समझ में आ जाए आपको, तो समझा भी देते हैं साथ में। समझ रहे ना, यहाँ से यहाँ तक काटना है। अभी इसको काटा नहीं है, बस 2 कुल्हाड़ी यहाँ पे मारी है, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखिएगा, ये लकड़ी अभी कटी नहीं है, इसको मैं काटूँगा। तो अभी इसको काटा नहीं है, लेकिन इस उदाहरण को आप समझ जाते हैं बहुत अच्छे से तो समझ लीजिए जीवन की आधी से अधिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये उदाहरण हमारे जीवन में हर जगह काम करता है। तो अभी मान लीजिए ये लकड़ी कटी नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको इसमें मारा जोर से, ठीक है। अब इसमें 2 कुल्हाड़ी मारी मैंने। अब ये कटी नहीं कटी, तो अब मैं रोने लगा कि अरे यार परेशान हो गया, ये लकड़ी कट नहीं रही है। अब आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि 2 ही तो मारी है, अभी ऐसे कैसे कट जाएगी। थोड़ा और मारो, थोड़ा और मारते लेते हैं। ये लो, थोड़ा और मार लिया, लेकिन अभी तक नहीं कटी। क्या करें, परमात्मा भी हमारे साथ कितना अन्याय करता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लकड़ी कट नहीं रही। अब आप कहोगे कि इतनी जल्दी थोड़ी ही कटेगी, उसको और काटो। तो अभी और काटते हैं। अभी इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अभी कटेगी तो बहुत देर में, इसीलिए वीडियो थोड़ा रोक देते हैं। और ये कटने में थोड़ा सा बचेगा ना, तब फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अभी आप गौर दीजिए, ये कटी नहीं है ज़्यादा, और अभी थोड़ी देर बाद फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमने काट ली लकड़ी इतनी सी। अब ये देखो, ये टूटी नहीं है, ये देखो एक ही है, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी कुल्हाड़ियाँ लग चुकी हैं। अब मान लीजिए कि इससे पहले मैंने कितनी कुल्हाड़ियाँ मारी, ये आपको दिख नहीं रहा, पता नहीं। अब कोई आदमी अभी वीडियो देखने आया और मैं लास्ट कुल्हाड़ी मारने जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि अभी ये इतनी सी बची है कि एक से उड़ जाएगी, ठीक है। ये हो गई अलग से, ये ठीक है। अब आप कहोगे इस लकड़ी का क्या संबंध है जीवन से। तो ये लकड़ी का तो जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इससे आप समझ बहुत सकते हो, ठीक है ना। तो ये लकड़ी हमने काट ली। अब इसमें कितनी कुल्हाड़ियाँ लगी पता नहीं, गिनती की नहीं है, 100-50 जितनी भी लगी हो। और अंतिम की कुल्हाड़ी जिसने देखी वो कहेगा कि देखो, एक कुल्हाड़ी मारी और एक ही कुल्हाड़ी में ये लकड़ी टूट गई, कट गई। जिस व्यक्ति ने वीडियो देखना वहाँ से आरंभ किया हो, या आप प्रत्यक्ष में कहीं भी जाओ, तो जहाँ जाओ वहाँ पर किसी व्यक्ति को देख रहे हो, तो जब वो अंतिम कुल्हाड़ी मार रहा था तब वही आपने देखा। उससे पहले उसने कितनी कुल्हाड़ियाँ मारी हमको पता नहीं। तो हम कहेंगे देखो, एक ही कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के उसने अलग कर दी, ठीक है ना। अब आप लोगों को तो पता है ना कि कितनी कुल्हाड़ी मारी मैंने इसमें, तब जाके ये कटी है। अब इसका जीवन से संबंध देखिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है
ऐसा कैसे होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं कि हमें वैराग्य नहीं हो रहा, हम परमात्मा की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, सही करते हैं लेकिन सही करने की इच्छा होती है लेकिन सही कर नहीं पा रहे, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने कहानियाँ सुनी हैं महर्षि दयानंद के वैराग्य की, गौतम बुद्ध के वैराग्य की, आद्य गुरु शंकराचार्य के वैराग्य की, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की हमने कहानियाँ सुनी हैं, है ना। महर्षि दयानंद एक घटना देखे और घर से भाग लिए और उनको वैराग्य हो गया, निकल लिए वो घर से परमात्मा की खोज में। तो जो घटना उन्होंने देखी थी वो घटना हम लोग रोज़ देख रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं होता। गौतम बुद्ध के सामने कुछ घटना घटित हुई, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही उनके सामने कुछ हुआ, उन्होंने कहा मृत्यु मुझे भी आएगी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रात में वो परिवार को छोड़ के निकल लिए वहाँ से। लेकिन वैसी घटनाएं तो हमारे सामने रोज़ हो रही हैं, मृत्यु भी सामने हो रही है, पेड़ से पत्ते भी रोज़ गिर रहे हैं, लोग रोग ग्रसित हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी बताओ, बचपन में ही वो निकल लिए घर से, वो कह रहे माता जी मुझे संन्यास लेना है, और वो निकल लिए और उन्होंने प्रचार किया देश में सनातन धर्म का। तो वास्तव में इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि ये एक घटना देखते हैं और वैराग्य हो जाता है? हमको तो आज तक वैराग्य हुआ नहीं। तो वो लकड़ी वाली कहानी है, हमको केवल वहीं से दिखाई दे रहा है। छोटी सी बात है इसमें और बहुत बड़ी बात है। हमको बस वही दिखाई दे रहा है अंतिम की कुल्हाड़ी, कि प्रशांत ने एक कुल्हाड़ी मारी, एक कुल्हाड़ी में लकड़ी अलग कर दी। एक कुल्हाड़ी में लकड़ी अलग नहीं हुई है, ये आप देख रहे थे, इसमें कई सारी कुल्हाड़ियाँ मारी गई हैं। वो तो अंतिम थी, वो अंतिम थी जिसमें वो टूटने वाली थी, वो एक प्रहार हुआ और वो अलग अलग हो गई। ऐसे ही जन्म एक तो है नहीं, सैकड़ों जन्म है। तो वो अपने कुसंस्कारों पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे थे ज्ञान की, छोटी छोटी कुल्हाड़ियाँ धीरे धीरे मार रहे थे। इस जीवन में आकर के उन्होंने अंतिम कुल्हाड़ी मारी, तो प्रहार हुआ उनके हृदय में किसी भी घटना को देख करके, तो वैराग्य जागा और वो घर से भाग लिए। मतलब भाग क्या लिए, वो पलायन नहीं कह रहा हूँ मैं, भाग मतलब जाग करके वो गए घर से परमात्मा की खोज में, और उन्होंने बहुत कुछ किया, आप जानते हैं उनकी जीवनी पढ़ के। तो ये जीवन था उनका, वो अंतिम कुल्हाड़ी उन्होंने मारी थी। इससे पहले वो कुल्हाड़ियाँ मारते चले आ रहे थे कई जीवन से। लेकिन हमको दिखता क्या है, हमको वही दिखता है कि एक घटना हुई और उनको वैराग्य हो गया। तो एक घटना से कभी वैराग्य होता नहीं है, उनको भी नहीं हुआ। तो हमको जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसे एकदम से घटना क्यों नहीं घट रही है, तो वो नहीं हो सकता। हमने अभी कुल्हाड़ी मारना प्रारंभ किया है, एक मारेंगे, दो मारेंगे, धीरे धीरे ये एक साल में नहीं कटेगी, अगले साल कटेगी, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, अगला जन्म मिलेगा उसमें काटेंगे, धीरे धीरे भी इसको काटेंगे। तो काटते एक दिन ये लकड़ी कटी जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने किया, उन्होंने अपने संस्कारों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने जैसे कि ये संसार मोह माया है, परमात्मा की प्राप्ति ही सच्चा सुख है, और न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने संस्कार डाले अपने ऊपर थोड़े थोड़े। वैराग्य उनको भी नहीं हुआ उस समय, वो भी यही सोचते होंगे, लेकिन वो संस्कार डालते वो इतने बढ़ गए अंदर से कि अंतिम में वैराग्य हो ही गया। तो डाल कुल्हाड़ी मारते इतनी मार दी कि लास्ट अंतिम कुल्हाड़ी से वो लकड़ी कटी गई। तो लकड़ी चाहे जितनी मोटी हो, थोड़ी मोटी होगी तो कुल्हाड़ियाँ ज़्यादा मारनी पड़ेंगी, थोड़ी कम मोटी होगी तो कुल्हाड़ी कम मारनी पड़ेगी। तो हमारे अंदर कुसंस्कारों का ढेर है, इतना बड़ा ये छोटी सी लकड़ी है हमारे अंदर, तो इतना बड़ा तना है ना, कुसंस्कारों का इतना है। लेकिन इसमें भी हम रोज़ भी एक कुल्हाड़ी मारते हैं ना, तब भी ये कट ही जाएगी, धीरे धीरे ये तना कट ही जाएगा। तो अंतिम कुल्हाड़ी हम भी मारेंगे कभी ना कभी। वो लोगों को चमत्कार देखेगा। अब आपसे कोई कहे कि एक कुल्हाड़ी मार रही हो, देखो इतना बड़ा तना काट दिया, एक नहीं है, उसमें कितनी कुल्हाड़ियाँ लग चुकी, लेकिन हम देख एक ही रहे हैं क्योंकि आए देर से। तो क्योंकि और अदृश्य वो देख नहीं पाया उसने। तो महर्षि दयानंद, गौतम बुद्ध या आद्य गुरु शंकराचार्य या जितने भी वैराग्यवान व्यक्ति संसार में हुए हैं, तो
उनकी कुल्हाड़ियाँ हमने देखी नहीं है कि वो कितने जन्मों से मारते चले आ रहे थे और कितने जन्मों में उन्होंने कितना प्रयास किया होगा, तब जा कर के आज वो उस तने को काट पाया है। कुसंस्कारों का जो तना था वो काट पाया है उन्होंने कई जन्मों में। तो हम भी ऐसे ही कुल्हाड़ियाँ चलाते रहें अपने कुसंस्कारों पर। घबराने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चमत्कार किसी के साथ भी नहीं होता। कोई आए और कहे कि मैं एक कुल्हाड़ी मारूंगा तो इस तने को आप काट दोगे। एक कुल्हाड़ी से इस तने को किसी के पिताजी भी नहीं काट सकते। कुल्हाड़ियाँ आपको कई मारनी पड़ेंगी। हो सकता है कोई किसी में शक्ति दिखे तो वो ताकत से मार देगा, हमारी अपेक्षा वो कम प्रहार में इसको काट सकता है, लेकिन करने तो सैकड़ों प्रहार होंगे। जिनके अंदर क्षमता है, बुद्धि है और अच्छे संस्कार आना आरंभ हो गए हैं जीवन में, तो वो पूरी शक्ति के साथ उसमें लग जाते हैं तो बहुत जल्दी से काट देंगे। लेकिन कटना तो है, पुरुषार्थ तो करना ही है। तो जब भी कोई घटना होती है ऐसी वैराग्य की, या और ये केवल वैराग्य में ही नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ कोई भी घटना होती है वो चमत्कार जैसा हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं होता। आपको वैराग्य भी होगा, वो कोई चमत्कार नहीं है कि उनके साथ हो गया ये एकदम से। ऐसा किसी के साथ कभी कुछ नहीं होता, वो ऐसा ही होता है। अदृश्य जन्मों में उन्होंने बहुत कुछ, पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। उसका परिणाम ये होता है कि इस जीवन में आके उन्होंने अंतिम कुल्हाड़ी मारी, लकड़ी टूट गई, यानी कुसंस्कारों का जो कुसंस्कारों की जो शाखा थी वो टूट गई, अलग हो गई। अब परमात्मा की ओर वो जाने को तैयार हैं। तो हम भी अपने कुसंस्कारों की शाखा को ऐसे ही काटें, छोटे छोटे प्रहार करते रहें। तो अब कोई ये कहे कि एक कुल्हाड़ी में काट दिया, तो वास्तव में तो इसमें अब कहो कि अंतिम कुल्हाड़ी से कट गया वही प्रहार नहीं। इसमें जितना अंतिम कुल्हाड़ी का योगदान है ना, उतना ही इसमें पहली वाली कुल्हाड़ियों का भी योगदान है। इसमें हर उस कुल्हाड़ी से करे गए प्रहार का सहयोग है इस लकड़ी को काटने में, जो मैंने बार बार मारे थे इसमें। तो अंतिम जो प्रहार था कि कहो कि सब वही ज़बरदस्त था, नहीं, सभी प्रहार थे जो उसमें थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। तो इस को काटने में अंतिम कुल्हाड़ी से, जो अंतिम प्रहार से जो लकड़ी अलग हुई ना, उसमें कई सारे कुल्हाड़ियों का योगदान उतना ही है, बराबर है एकदम से। बस अंतिम वाले को श्रेय मिल गया, आप ऐसे समझिए, लेकिन हर कुल्हाड़ी का उतना ही योगदान है उसमें। ऐसे ही आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छे संस्कार डालते हैं, कुछ भी करते हैं परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, जो कुछ भी है अपने जीवन के लिए, कुछ भी अच्छा या बुरा सोचते हैं, वो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी या बुरी। अब अच्छी या बुरी दोनों ही हो सकती हैं। तो उसमें हम जितने भी अच्छे संस्कार डाल रहे हैं ना, वो एक एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं। और अंतिम में जब कभी होगा, वो लोगों को चमत्कार दिखेगा, तो वो वास्तव में आपके ये डाले हुए संस्कार भी उसमें बराबर के सहयोगी हैं। तो हर एक कुल्हाड़ी उसमें बराबर, हर एक प्रहार उसमें बराबर काम कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं होता, हमने बहुत देख लिया, बहुत ध्यान कर लिया, बहुत परमात्मा की बातें कर ली, कुछ नहीं होता। होता क्यों नहीं? अब ये एक व्यक्ति दो कुल्हाड़ियाँ मारे और वो दुखी हो जाए, जैसे कि मैंने आपको आरंभ में बताया था कि भाई ये लकड़ी कटी नहीं रही, मैंने वो मारी, इसमें कुल्हाड़ी 2 बार मार ली। तो 2 बार से थोड़ा ही होता है, बार बार करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही अब सोचो मैं इसमें 2 बार प्रहार करके छोड़ देता इसको, ना मेरे से नहीं कटेगी ये, तो ये कभी कटती? तो ऐसा नहीं है। आप कर रहे हैं, करते रहिए, और हर एक संस्कार उसमें सहयोगी होगा आपके वैराग्य होने में। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। बस इस शाखा ये भौतिक है इसीलिए समझ में आ रही है, लेकिन और जो जन्म हो चुके हैं हमारे, उनमें हमने बहुत कुछ काट पीट की है, वो हमें दिखती नहीं है, इसीलिए उस पर थोड़ा विश्वास हमें कम होता है, क्योंकि हमने वो शास्त्र पढ़े नहीं और उतनी आस्था भी नहीं है धर्म में। ये बातें थोड़ा बकवास लगती हैं लोगों को, क्या जन्म, क्या ये है ना। तो प्रयास करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, है ना। अब आप कहो कि हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं, अंतर भी नहीं आया, अंतर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा से ये समझिए कि एक कुल्हाड़ी आप यहाँ मार रहे हो, एक कुल्हाड़ी वहाँ मार रहे हो, एक कुल्हाड़ी वहाँ जाके मार रहे हो, एक कुल्हाड़ी वहाँ जाके मार रहे हो। अब ऐसे मारोगे, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ मारते रहो, रोज़ एक यहाँ वहाँ मार गए ऊपर नीचे, तो पेड़ कभी नहीं कट रहा। क्योंकि ऊपर मारोगे, वहाँ मारोगे, तब तक वो वहाँ से शाखाएँ निकलेंगी, फिर वो उसका पोषण हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर से भर जाएगा। तो एक एक कुल्हाड़ी मारते रहो ऐसे, तो वो कभी नहीं कटने वाला। एक ही जगह पे मारो, यानी कि दिशा सही होनी चाहिए हमारी, और बस उसको मारते जाओ,
धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने कुसंस्कारों पर कार्य करते रहें, अच्छे संस्कार डालते रहें, कुल्हाड़ी मारते रहें, उन पर एक न एक दिन कुसंस्कारों का शाखा कट ही जाएगी, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हमारे सभी महापुरुष इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। इसी प्रक्रिया से हमारे सभी महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त किया है। तो नान्य पंथा विद्यते यनाय, ये मार्ग तो यही है कि इसी से जाना पड़ेगा, काटना तो सबको है, ये तो पक्का है। तो अभी से आरंभ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा काटना, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि व्यक्ति कहता है कि छोटी सी बात थी, आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो कि पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी, बस इतनी सी बात हुई और पति ने कहा तलाक ले लो और तलाक हो गया। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हंसते हैं, हम कहते हैं देखो साग सब्जी वाली खाने वाली बात पे ही तलाक हो गया, ये कोई जीवन है। वास्तव में वो साग सब्जी पे तलाक थोड़े हुआ है, उससे पहले कई सारी घटनाएं घट चुकी हैं। वो अंतिम कुल्हाड़ी थी जो उसकी पत्नी ने मारी थी, उसके अहंकार पर या उसके स्वाभिमान पर, कुछ भी जो भी रहा हो, तो वो अंतिम कुल्हाड़ी होती है। तब जाकर के हम अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं किसी से, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी से कुछ मजाक कर देते हैं, कोई व्यक्ति चिढ़ जाता है और गुस्सा हो जाता है। लोग कहते हैं कि छोटी सी बात पर गुस्सा, छोटी सी बात नहीं है, वो उस व्यक्ति की कई सारी हरकतें बहुत पहले देख चुका होता है, वो भर रहा होता है, अंदर से भर रहा होता है, और एक दिन क्या होता है कि फिर वो अंतिम घटना थी, उस पर उसका ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाता है, अंदर से पूरा क्रोध निकल के बाहर आ जाता है। तो बात छोटी सी थी ऐसा नहीं, उससे पहले कई सारी बातें हो चुकी हैं। इसे उदाहरण को अपने जीवन में हम कई दृष्टिकोण से और कई सारी घटनाओं से हम समझ सकते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो गलत जो कुल्हाड़ियाँ हैं, यानी कि कुसंस्कारों की जो कुल्हाड़ी हमारे ऊपर मारी जा रही है, या हम स्वयं से उसको ऐसे करके स्वयं में ही मार रहे हैं, तो उससे बचें और कुसंस्कारों पर कुल्हाड़ी चलाएं, अच्छे संस्कारों पर नहीं। हमारा क्या है कि अच्छे संस्कार हम काटते जा रहे हैं, यानी कि नष्ट करते जा रहे हैं, कुसंस्कार धारण करते जा रहे हैं। तो कुसंस्कारों पर हमको ये अपनी कुल्हाड़ी चलानी है और एक न एक दिन विश्वास है कट ही जाएगी। अब आप कहोगे कि लकड़ी का इससे संबंध क्या है, सीधे सीधे ये तो उदाहरण है, कहीं भी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पहले अभी बताया है ताज़ा उदाहरण से कोई बात सिद्ध नहीं होती। तो बात ये है कि संस्कारों का चित्त में संग्रह होता है, कारण ये है, इसलिए ये लकड़ी वाला उदाहरण जीवन पर घटता है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं कि तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्, यानी कि बहुत सारे जो संस्कार हैं या पूरे के पूरे जो संस्कार है तो वो चित्त में रहते हैं और वो कई जीवन के होते हैं। तो संग्रह होता है बहुत सारे संस्कारों का, एक एक संस्कार हमारे चित्त में पड़ता रहता है। तो वो ही किसी दिन अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे के रूप में ब्लास्ट होता है, और बुरे हैं तो बुरे के रूप में होता है। अच्छे संस्कार होंगे तो वैराग्य हो जाएगा, बुरे संस्कार होंगे तो तुम 3 साल की बच्ची का रेप कर दोगे या जो कुछ भी कर दोगे। तो ये सिद्धांत, ये दृष्टांत हमारे जीवन में इसीलिए घटता है क्योंकि हमारे चित्त में संग्रह होता है बहुत सारे संस्कारों का। तो उसका रीज़न ये है, इसीलिए ये लकड़ी वाला उदाहरण हमारे जीवन पर घटता है। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। बात तो मेरी बहुत लंबी हो जाती है, क्या करें। अब आप YouTube में डबल स्पीड कर लिया करो भाई, क्या करें। कुछ लोगों को शिकायत रहती है, तो 20-25 मिनट का अधिकांश वीडियो होता है, आप डबल कर लो, 12 मिनट में कर लो, समय नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आशा है आप समझ जाएंगे और व्यायाम भी हो ही गया है, आपको बात भी थोड़ी सी समझ में आ गई, ठीक है। मैं सोच रहा था कि ये कर रहे हैं, ये मस्तिष्क में आया ये विचार, मैंने कहा चलो इसी से समझा देते हैं, समझ में आ जाए बात, ठीक है ना। नमस्ते। ओम।